we have discussed the partial derivatives of first order, and we defined fx xy, partial derivative of x at the point xy to be limit delta x tends to 0 fx plus delta x y minus fxy over delta x. Similarly, we defined fy xy delta y tends to 0 fxy plus delta y माइनस fxy ओवर डेल्टा वाई. ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन किए. अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x प्लस x जो x वाली टर्म है वहां पर डेल्टा x ऐड करेंगे, y को एज इट इज रखेंगे. इसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y जो y का कोऑर्डिनेट है उस पर हम डेल्टा y ऐड करेंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे. इसी तरह हमने किया था कि fx ab इज इक्वल टू, अब h टेंड्स टू 0, अब जहां पर xy है वहां पर a b रखेंगे. ठीक है, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो a में ऐड होगा h, तो y वाली टर्म एज इट इज रहेगी, क्योंकि अब हम a b पर कर रहे हैं तो xy की जगह पे a b हमने पुट कर दिया. इसी तरह हमने डिफाइन किया था k टेंड्स टू 0 b प्लस k माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर के. इसी तरह ये टू वेरिएबल के लिए अगर हमने दो से ज्यादा वेरिएबल रखने हैं तो फार्मूला हमारा यही रहेगा, जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियल उसी वेरिएबल पे हम डेल्टा एक्स ऐड करेंगे. जैसे कि इफ u इज ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, अब दो से ज्यादा वेरिएबल्स हमने ले लिए तो वेरिएबल्स कौन से हैं, x1 x2 xn. हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू, सपोज कर लो विद रिस्पेक्ट टू x1 निकालना है तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, fx1 लिमिट डेल्टा x1 टेंड्स टू 0. अब जो x1 वाली कोऑर्डिनेट है उसमें डेल्टा x1 ऐड होगा, बाकी सभी को एज इट इज लिखा जाएगा. इसी तरह इधर x1 x2 xn तो डिवाइडेड बाय डेल्टा x1. इसी तरह जो भी अदर वेरिएबल्स हैं अगर x2 के साथ करना है तो हमने यहाँ पे डेल्टा x2 ले लेना है, तो यहाँ पर हमने x1 को एज इट इज लिखना है और x2 प्लस डेल्टा x2 लिख देंगे, बाकी एज इट इज, और यहाँ पर डेल्टा x2 लिख देंगे. तो ये हमारे हो गए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साइज. नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम. क्वेश्चन, लेट fxy इज इक्वल टू xy ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर when xy not 0 if xy is equal to 0. Show that the partial derivatives of f exist at, show that first order partial derivatives fx fy exists at 0 0 but the function is not continuous, but the function is not continuous at 0 0. तो हमने बाय डेफिनेशन ही डेरिवेटिव्स निकालेंगे.
जैसे एफ एक्स 0 0, तो डेफिनेशन लगेगी एफ एक्स 0 0, जहाँ पे एक्स वाई है 0 0 लगा देंगे, एच टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये एच आ जाएगा, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच। तो देखो एच 0 में ये वाला फंक्शन लगेगा, तो अगर एच पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, और 0 0 पे तो फंक्शन है ही 0, तो यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, तो आंसर आ गया 0। तो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 0 0 इज 0। इसी तरह हमने फाइंड करना है एफ वाई 0 0। अब k लेंगे टेंड्स टू 0, अब 0, अब जो y है y में k ऐड करेंगे, x को एज इट इज लिखेंगे, 0 प्लस k माइनस एफ 0 0 ओवर k। इसी तरह ये बन गया 0k, यहाँ पे 0 x की जगह पे 0, y की जगह पे k, तो आंसर टोटल 0 आ गया। तो फिर इस केस में भी ये आ गया 0 माइनस 0, एफ 0 0 पे तो फंक्शन 0 ही है। तो इस केस में भी जो f का डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट 0 0, इसका आंसर भी 0 आ गया। सो दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए, दोनों की वैल्यू 0 आ गई। अब हमने शो करना है कि ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस नहीं है 0 0 को। फॉर दिस लिमिट ये वाली हम इसको सॉल्व करेंगे 0 0 एट एफ एक्स वाई। तो हमें पता है कि अगर एक्स वाई 0 0 को टेंड करे, कोई भी पाथ ले, जो लिमिट है वो यूनिक आनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली मान लो हमने पाथ ले लिया y इज इक्वल टू एम एक्स, तो इसके अकॉर्डिंगली x भी 0 को टेंड कर रहा है, तो y भी 0 को टेंड करना चाहिए। अब देखो x 0 को टेंड कर रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी 0 को टेंड कर रहा है, उस हिसाब से हमने पाथ ले लिया। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, वाई की जगह पे एम एक्स पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एम ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो एम की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो ये पाथ भी चेंज होता जाए, ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाथ बन जाएगा y इक्वल टू x, 2 पुट करेंगे तो जो पाथ है y इक्वल टू 2x है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 1 पुट करेंगे या 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू डिफरेंट आएगी लिमिट की। लिमिट आ गई हमारे पास ये वाली, इसका मतलब जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आ रही, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है पाथ के चेंज होने से, ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। Therefore, this limit does not exist. Does not exist. अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं। तो रिमार्क हम लिखेंगे इस क्वेश्चन से, क्या हमें फाइंड करते हैं कि अगर फंक्शन है वन वेरिएबल का, इफ एफ इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो वी नो दैट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। वी नो दैट डिफरेंशिएबल
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब ये टू वेरिएबल है, इसमें फंक्शन के दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा। बट इफ a function is of more than one variable, but if a function is of more than one variable, अगर फंक्शन के एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो हमने देखा है कि डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं। The existence of partial derivatives of first order of f does not imply continuity of f at that point। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे पर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम। फंक्शन इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन x एंड y बोथ नॉन जीरो, जीरो इफ x एंड y बोथ जीरो। हमने कैलकुलेट करना है fx fy fx at 0 0 fy at 0 0। तो fx fy अगर सीधा ही कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो u ओवर v का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने डेरिवेटिव कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को दूसरा वेरिएबल जितने भी होंगे उनको कांस्टेंट मानेंगे। तो इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर, क्योंकि y को कांस्टेंट माना है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब इसका डेरिवेटिव लिखना आएगा 2x और y का डेरिवेटिव 0 माना जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लेंगे। सेम वे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा y विद रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट मान लेंगे, जितने भी बाकी जो वेरिएबल है सब कांस्टेंट माने जाएंगे। तो x है, बाकी वेरिएबल्स उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और इसका आ जाएगा -3y स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2y और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, क्योंकि x को कांस्टेंट मानना है 2y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा y4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब y ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो आप नोट, हम यहाँ पर नोट क्या करेंगे, अगर हमने एफ एक्स तो निकाल लिया, एफ वाई भी निकाल लिया, अगर 0 0 पे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखो 0 0 पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 0 0 0 ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म। इसी तरह अगर एफ वाई को विद रिस्पेक्ट एट द पॉइंट 0 0 निकालना है तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर 0/0 फॉर्म आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम सीधा डेरिवेटिव करते हैं तो हम एट 0 0 वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो रिमार्क लिख लो, in this example the values fx 0 0 and fy 0 0 cannot be computed by putting x is equal to 0, y is equal to 0 in fx and fy। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह डेफिनेशन से लगा के इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ fx 0 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जो x का कोऑर्डिनेट है उसमें h ऐड करेंगे, y को छोड़ देंगे, उसके बाद f0 0 डिवाइडेड बाय h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये बन गया fh0 माइनस f0 0 डिवाइडेड बाय h। तो देखो यहाँ पर एच क्यूब आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, एच क्यूब ओवर एच स्क्वायर ये भी 0 बन जाएगा, ये बन गया एच क्यूब ओवर एच स्क्वायर माइनस f0 0 ने तो 0 बन जाना है डिवाइडेड बाय h। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा एच क्यूब ओवर एच क्यूब, आंसर आ गया 1। सो इसकी वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू एट 0 0 इज 1। इसी तरह हम fy 0 0 फाइंड करेंगे। fy 0 0 लिमिट k टेंड्स टू 0। अब x को एज इट इज रखेंगे, जो y वाला कोऑर्डिनेट है 0 उसमें k ऐड करेंगे, माइनस f0 0 ओवर k, तो ये बनेगा f0 k माइनस f0 0 डिवाइडेड बाय k। नेक्स्ट k टेंड्स टू 0। अब 0 k पुट करना है, 0 k माइनस k क्यूब ओवर k स्क्वायर, माइनस k क्यूब ओवर k स्क्वायर। f0 0 की वैल्यू तो 0 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय k, k टेंड्स टू 0 माइनस k क्यूब बाय k, आंसर इसका आ गया -1। थैंक यू जी।